हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 एनसीईआरटी किताब से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि जीवन की जो यूनिट है, जो आधारभूत इकाई है जिससे हम लोग बने हुए हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। दोस्तों, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन की शुरुआत जहां से होती है और जिससे हम लोग मिलकर के बने हुए हैं, वो है सेल, यानी कि कोशिका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। तो इसके नाम में ही इसकी पहचान निकल करके आती है। तो कोशिका ये कोश होता है, कोश की तरह होता है, छोटे छोटे कमरों की तरह होता है। जैसा कि यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, पहले इन चित्रों पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे छोटे छोटे ये चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे ये कोई कमरे हों। ठीक है, आप इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ चित्र देख सकते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से लग रहा है जैसे एक दीवार है और दीवार में ये सब ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप इससे भी रिसेंबल कर सकते हैं। और सेल का जो एग्जाम्पल है, यानी हम लोग या इस पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं, यानी जितनी भी जिंदा चीजें हैं, वो जिन चीजों की बनी हुई हैं उसे हम सेल कहते हैं। और वो ये एक ईंट की तरह दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो एक एक सेल से मिल करके, एक एक कोशिका के जुड़ने से हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के सेल, मतलब कितनी ज्यादा मात्रा में सेल्स हो सकते हैं, कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल सेल अगर की बात करें, एक सिंगल सेल की बात करें, तो वो सिंगल सेल हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता। तो जब सिंगल सेल हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब यही सोचिए कि कितनी बार वो कंबाइन हुआ होगा, तब जा करके वो विजिबल होता है नेक्ड आई से। बाकी हम लोग एक मशीन बनाए हैं, यानी कि साइंटिस्ट ने बनाया है, माइक्रोस्कोप उसको कहते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम छोटी चीजों को, यानी जिन चीजों को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप नाम का एक डिवाइस बनाया गया था, जिससे लोगों ने छोटे छोटे सेल्स को देखा। ठीक है दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हमारे जानने से। ठीक है, इंसान जब से जन्म लेता है, उसके बाद से शुरू शुरू की अगर बात करें तो उसके पास ज्यादा काम नहीं था। सिर्फ इतना ही काम था कि वो सुबह उठे, खाने की खोज में चला जाए, खाना लेकर के आए, खाए, फिर सो जाए, फिर अगले दिन से खाना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन जब खेती बाड़ी शुरू हो गई, जब इंसान एक जगह पे रुक के रहने लगा, तो उसको सोचने समझने का मौका मिला। ठीक है, फिर वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर चीजें किस चीज की बनी हुई हैं, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो किन चीजों की बनी हुई हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारे फिलोसफर्स वगैरह निकल करके आए, उन्होंने अपने अपनी बातों को बताया। जैसे मैटर के बारे में हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने बात किया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से सवाल ये उठ रहा था कि जो लिविंग बीइंग है, यानी कि जो जीव जंतु हैं, उनका शरीर आखिर किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसकी खोज में लगे हुए थे। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो हुक का मतलब होता है कांटा। ठीक है, तो कांटा इन्होंने फंसा दिया इस चीज पे, सेल पर। ठीक है, इन्होंने सेल को पकड़ लिया, या यूं कहिए कि सेल की खोज कर ली। तो सेल की खोज इन्होंने कैसे की थी? इन्होंने बहुत मेहनत किया और 1665 में इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बना डाला। ठीक है, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बना करके उन्होंने, एक कॉर्क होता है, कॉर्क क्या होता है? पहले के जो बॉटल आते थे, जो ग्लास के बॉटल आते थे, उनके ऊपर एक लकड़ी जैसा कुछ लगा हुआ होता था उसके ढक्कन के रूप में। पुराने बॉटल्स में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसको कॉर्क कहते हैं। वो थोड़ा सा हल्का होता है और जिसकी वजह से उन्होंने उसका एक स्लाइस किया
और क्योंकि उसकी डेंसिटी थोड़ी कम थी और वो बहुत हल्का था, तो उनको लगा कि भाई इतना हल्का है तो इसमें सेल्स वगैरह हो सकता है कि दिखाई दे जाए देखने पे। तो कोशिश किया उन्होंने, तो स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या लिया उन्होंने, ऐसे लकड़ी है, बहुत पतला स्लाइस ले लिया, एकदम पतला स्लाइस ले लिया। स्लाइस क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप टोमेटो ले लिए, टमाटर, उसको एक पतला स्लाइस काटिए, ठीक है, एकदम बारीक स्लाइस अगर आप काटेंगे, आगे चल के प्रैक्टिकल करने के लिए आपको बायोलॉजी में मिलेगा भी स्लाइस वगैरह करना, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखना। आप इसको घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े के प्रेजेंस में ही करिएगा, ठीक है। उसको आप हल्का सा एकदम बारीक सा कट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, यानी कि उसके आर पार आप देख सकेंगे, ठीक है। तो अगर उसको माइक्रोस्कोप में करके देखा जाए तो इसी तरीके से ऑनियन यानी कि जो प्याज है, प्याज के छिलके का एक पतला सा स्लाइस लिया गया, उस पर सैफरिन डाला गया। सैफरिन दोस्तों एक तरीके का केमिकल है। सैफरिन को डालने से होता क्या है कि उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, यानी सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं या उनकी जो बाउंड्री वगैरह है, वो थोड़ी सी विजिबल हो जाती है, कलर्ड हो जाती है, तो थोड़ा सा दिखने लगता है। ये बाद में प्रैक्टिकल किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड यहाँ पे माइक्रोस्कोप बनाया और कॉर्क के पतले स्लाइस में, स्लाइस मतलब पतला सा छिलका लिया और उसमें उन्होंने देखा, ठीक है। जब उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखाई दिया, माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से डिजाइन दिखाई दिया, ठीक है। मतलब जैसे ये लकड़ी देखने पे तो एकदम प्लेन सी लग रही है, बिल्कुल इस तरीके से है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये डॉटेड दिखेगी, यानी कि इसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर दिखेंगे, ठीक है। जितना बढ़िया माइक्रोस्कोप होगा उतना ही अच्छे तरीके से इनके पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। आप साइंटिफिक वे में अगर किसी चीज को सोचना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज को जब आप देखते हैं तो आप उसको जूम करने की कोशिश अगर अपने माइंड में आप करेंगे तो आपको वो पार्टिकल्स नजर आने लगते हैं, ऐसे ही इमेजिनेशन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा कुछ इस तरीके से, और ये स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्तों के समान दिखाई दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मधुमक्खी के छत्तों की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दिया है, रिसेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब, यानी ये स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई दिया, हनी कॉम्ब की तरह। तो हनी कॉम्ब कैसा होता है, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो वो कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है, उसमें शहद भरा होता है। तो शहद हटा देंगे तो ऐसे छोटे छोटे कमरों की तरह उसमें दिखाई देता है। तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट उसमें दिखाई दिए, लिटिल कंपार्टमेंट उसमें दिखाई दिया। कंपार्टमेंट का मतलब होता है छोटा कमरा, ठीक है। तो इसी को रॉबर्ट हुक ने ही इस छोटे कमरे को नाम दिया सेल, CELL, ठीक है, सेल नाम दिया। इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो सेल, सेल का मतलब क्या हुआ, ये सेल नाम ही क्यों दिया, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन एक भाषा है, लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है ए लिटिल रूम, यानी कि छोटा कमरा। तो छोटा कमरा, ये लैटिन वर्ड में इसको सेल नाम से बोला जाता है। तो जो छोटे छोटे कमरे उनको दिखाई दिए तो उस छोटे कमरे को भी इन्होंने सेल नाम ही दिया, ठीक है। तो सेल का मतलब क्या है, ए लिटिल रूम। ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो घटना हुई थी, यानी कि जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बना करके ये सब कॉर्क में जो स्लाइस ऑफ कॉर्क में यहाँ पे छोटे छोटे कमरों को देखा, ये एक बहुत ही अजीब घटना थी, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण घटना निकल करके आई, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुआ माइक्रो वर्ल्ड का। यानी कि जो हमारी स्टडी है बायोलॉजी की, उसमें दो तरीके की चीजें चलती हैं, एक मैक्रो लेवल की और एक माइक्रो लेवल की। तो माइक्रो यानी सूक्ष्म दुनिया की खोज यहाँ से शुरू हुई, रॉबर्ट हुक ने इन सब चीजों की शुरुआत की, ठीक है। तो क्या नाम है दोस्तों इनका, रॉबर्ट हुक, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, ठीक है। तो सवाल यह है कि इन्होंने किस तरीके के सेल को देखा था, लिविंग सेल को देखा था या नॉन लिविंग सेल को देखा था। तो दोस्तों ये लकड़ी जो है ये नॉन लिविंग है इस समय, क्योंकि ये इस समय इसमें जो मटेरियल है सब चीजें सूख चुकी हैं एक तरीके से।
तो हनी कॉम्ब जो ये कॉर्क था, ये लकड़ी का ही टुकड़ा था, ठीक है। तो कॉर्क था, सूखा हुआ था, तो ये इन्होंने डेड सेल यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो डेड सेल को देखा था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि डेड सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। लिविंग सेल को किसने देखा था ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए डेड सेल को देखने का सबसे पहले जो श्रेय है वो जाता है रॉबर्ट हुक को, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं, तो आई होप कि आपको सेल वर्ड का मतलब समझ में आया होगा और किसने खोजा था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको टाइम लेके बताया जा रहा है। अगले नंबर पे आते हैं, एनसीईआरटी का 5.1 पांचवें चैप्टर की पहली हेडिंग है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ठीक है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदा जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब किन चीजों के बने होते हैं। तो अब इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात आई कि इसको प्रैक्टिकल करके देखा जाए भाई। तो रॉबर्ट हुक ने तो रास्ता दिखा ही दिया था, ठीक है, बस माइक्रोस्कोप थोड़ी सी कमजोर थी इनकी। तो बाद में माइक्रोस्कोप की खोज हुई, बढ़िया माइक्रोस्कोप की खोज हुई। तो माइक्रोस्कोप भी कई तरीके के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई तो उससे किसी भी चीज को 2 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता था, ठीक है। अब तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप, हब्बल टेलीस्कोप वगैरह देखिए, फिलहाल वो माइक्रोस्कोप तो नहीं, वो टेलीस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप अब भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो जब माइक्रोस्कोप में सेल्स को देखा गया, तो किस सेल को देखा गया, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ऑनियन पील्स, ऑनियन पील के बारे में अगर हम बात करें तो ऑनियन पील्स जो है यानी कि प्याज का एक पतला सा छिलका लिया गया और उस पर सैफरिन डाल दिया गया, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये जो सेकंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, कुछ रिसेम्बलेंस वैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे ये लिविंग सेल दिखाने की कोशिश की गई है और वहां पे डेड सेल दिखाने की कोशिश की गई है। आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें हमने न्यूक्लियस नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको डेड सेल आप मान लीजिए, खाली बाउंड्री बाउंड्री है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेल्स बने हुए हैं इसमें आप बीच में न्यूक्लियस देख रहे होंगे, यानी कि इसमें केंद्रक पाया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। और आपकी बुक में जो फिगर बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। तो इसको देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे ये छोटे छोटे ईंट लगे हुए हैं, जैसे आपके अगल बगल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो वहां पे ईंटों को एक के ऊपर एक जोड़ करके दीवार बनाया जाता है, ठीक है। तो वो दीवार की तरह ही ये स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दीवार बना किस चीज का है। तो ये दीवार बना है, ये दीवार बना है एक सेल का, यानी एक ईंट का। तो ये ईंट जो है इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है, जिसे हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें एक सवाल पूछा गया कि व्हाट आर दी सब्सटेंस। मान लीजिए कि पहली बार अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि ये चीजें क्या हैं, ठीक है। और एक चीज और भी दिख रहा है, दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो सेल लगे हुए हैं ये एक जैसे सेल दिखाई दे रहे हैं। और ये सब मिल करके दे टुगेदर फॉर्म, ये सारी चीजें मिल करके क्या बना दे रही हैं, ऑनियन बल्ब। देखिए दोस्तों, ऑनियन बल्ब आपने देखा होगा, इस तरीके से प्याज होता है, ठीक है, इस तरीके से स्लाइस उसमें लगे हुए होते हैं ऐसे करके, ठीक है। और तो ऑनियन बल्ब के बारे में बात हो रही है कि इसका एक छोटा सा पतला सा स्लाइस लेकर के देखा गया तो ऐसा दिखाई दिया। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि एक ऑनियन बल्ब में कितने सारे सेल लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये जो सब्सटेंस हैं जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये क्या है जो एक जैसे दिख रहे हैं, दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और मिल करके ये ऑनियन बल्ब बना दे रहे हैं। तो इसका जवाब मिलता है कि दीज आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑनियन बल्ब, यानी ऑनियन बल्ब को बनाने वाले बेसिक बिल्डिंग यूनिट है।
तो कौन है ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट? ये है सेल, यानी कि इस ऑनियन के बल्ब को बनाने की जो बेसिक यूनिट है, यानी कि एक चीज जो जिसके न रहने से ये सब कुछ नहीं रहेगा, तो वो है सेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा घर बनाना है, अब मान लीजिए ईंट ही नहीं है, एक ईंट नहीं है, ठीक है, तो ईंट ही नहीं है अगर, तो उसका जो है दीवार नहीं बन पाएगा, फाउंडेशन नहीं बन पाएगा, कमरे नहीं बन पाएंगे, और वो बिल्डिंग भी अल्टीमेटली नहीं बन पाएगी। ठीक है, आप जो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, आप उसको एक टिश्यू से कंपेयर कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि सेल को मिला करके टिश्यू बनते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक फाउंडेशन तैयार किया गया, उस फाउंडेशन के ऊपर एक दीवार बनाई गई। ठीक है, तो एक दीवार बनाई गई और उसको बनाने के लिए पहली ईंट जो रखी गई वो पहला सेल है, दूसरी ईंट दूसरा सेल हो गया, तीसरी ईंट तीसरा सेल हो गया। इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल बना, फिर इसी तरीके से 4 दीवारें बन गई, इसी तरीके से फिर एक कमरा तैयार हुआ, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, ऐसे करके ये पूरा हम लोगों की बॉडी बनती है। ठीक है, तो फिलहाल इतने आगे तक नहीं जाते हैं, हम लोग उस छोटे से ईंट के बारे में, छोटे से सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये तय हो गया कि ये सब चीजें सेल की बनी हुई हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबका हल्का हल्का स्लाइस लेकर के देखने की कोशिश की गई और सब में यही स्ट्रक्चर लगभग दिखाई दिया। ठीक है, तो इन सारे बेसिक बिल्डिंग यूनिट को हम क्या कहेंगे? सेल, यानी कि कोशिका कहेंगे। तो इससे जो है कंक्लूजन क्या होता है, क्या कंक्लूजन निकल करके आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मेड ऑफ सेल्स, ये किस चीज के बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो जवाब है सेल। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। कैसे खोजा था? कॉर्क में। ठीक है, क्या देखा? छोटे छोटे कमरे देखे, क्या नाम दिया उसका? सेल नाम दिया। ठीक है, क्यों भाई सेल नाम क्यों दिया? क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ए लिटिल रूम होता है, एक छोटा कमरा होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दोस्तों फिगर जरूर याद रखिए, फिगर बिल्कुल याद रखिए। जैसे इस लेसन में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाएगा, तो जैसे ही सेल का जिक्र आएगा, तो सबसे पहले आप ये ओनियन वाला चित्र जरूर याद रखेंगे और उसी के बेस पर, ठीक है, जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं चित्र में, फिगर में, आप उसे इंक्लूड करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ फिगर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिगर याद करते हैं तो फिगर में सारी चीजें इंक्लूड अगर हम कर लेते हैं तो उसी से निकाल करके हम अपने आंसर को देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब सेल के बेस पे देखिए ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा, तो अमीबा एक ऐसा सेल है, मतलब एक ऐसा जीव है जो सिर्फ एक सेल का बना होता है, यानी कि सिंगल सेलुलर और यूनी सेलुलर। यूनी का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब सेल का, तो एक सेल का बना हुआ होता है, यानी अमीबा एक सेल का बना होता है, वो यूनिसेलुलर है। और हम लोग ढेर सारे सेल के बने होते हैं, यानी कि हम लोग मल्टी सेलुलर है। मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर, मल्टी, मल्टी का मतलब ढेर सारा, तो हम लोग मल्टी सेलुलर हैं और अमीबा यूनिसेलुलर है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने हैं, अगर वो एक सेल के बने हैं तो वो यूनिसेलुलर हुए, अगर वो ढेर सारे सेल के बने हुए हैं तो वो मल्टी सेलुलर हुए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग सेल के बारे में कुछ और डिटेल जानेंगे और इसके बारे में और आगे जानने की कोशिश करेंगे कि सेल क्या है, और इसके बारे में धीरे धीरे करके डिटेल करेंगे। ठीक है, तो दो बातें आप याद रखिए कि हमारे आसपास जो चीजें हैं वो या तो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो नॉन लिविंग है तो उनके बारे में अगर हमें जानना है कि वो किन चीजों के बने हैं, तो हम लोग परमाणुओं तक गए। ठीक है, अब लिविंग बीइंग्स किस चीज के बने हुए हैं, तो उसके बारे में जब पता किया गया तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ निकल करके आई कि छोटे छोटे कमरे हैं जिनसे मिलके पूरी बॉडी बनी है, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका कहते हैं। तो अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल किया जाएगा, लेकिन अगर कोई अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि सेल किस चीज का बना है,
तो सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो सेल इज लाइक अ फैक्ट्री। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें होती हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सेल जो है, अब वो भी पूछा जाए कि वो सब किस चीज के बने हैं, तो अल्टीमेटली अगर बात किया जाए तो हम लोग भी एटम्स के ही बने हैं, परमाणुओं के ही बने हैं। ठीक है, परमाणुओं का समूह कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें लिविंगनेस आ जाती है, तो उस यूनिट को हम सेल कहते हैं। यानी पूरा साइंस हम लेकर के खाली एक चीज पर लेकर के जाएंगे, और वो है एटम्स, यानी कि परमाणु। ठीक है, परमाणुओं से ही सारी चीजें बनी हुई हैं, परमाणुओं से ही सब कुछ बना है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, हम लोग भी बने हुए हैं। बस लिविंग बीइंग की जो यूनिट हम लोग मानते हैं वो सेल है। ठीक है, और सेल किस चीज का बना है, वो भी परमाणुओं का ही बना हुआ है अल्टीमेटली। ठीक है, लास्ट में जाते जाते हम लोगों को परमाणु ही मिलेगा। ये बात समझ में आई? तो परमाणु वाला चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर, वो आपको वीडियो में वीडियो बना दिया गया है उसका। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप पूरा पूरा वीडियो देखा करिए, कुछ न कुछ आप सीखते ही जाएंगे। बाकी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जहाँ कहीं भी जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हों उन सब के साथ ये चीज़ शेयर करिए। धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।